नमस्कार दोस्तों। ये लुसेंट विविध का टॉपिक नंबर 6 में जो था विश्व का सर्वाधिक बड़ा, छोटा एवं लंबा एवं ऊंचा, तो उसी का पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन आंसर को देखे। तो चलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको उसको हम मतलब डिटेल से उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी पर्वतमाला, तो ये हो जाएगा एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अब इसका लंबाई कितना है, तो सबसे लंबी है तो इसका लंबाई है मेरा 7,000 लगभग 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके। और ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकगुआ। क्या नाम है? एकांकगुआ। और ये मेरा पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका से याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महादेश को सांपों एवं पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है। तो इसके बारे में इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है सबसे ऊंचा पठार। तो सबसे ऊंचा पठार आ जाएगा पामीर का पठार, जो कि कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। अब सबसे ऊंचा है तो कितना ऊंचा है? तो इसकी ऊंचाई है 4655 मीटर। 4655 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अच्छा, तिब्बत से याद रखिए, पहले तिब्बत एक देश था, परंतु 1959 में जो है ना, चीन के द्वारा इसको अपने में मिला लिया गया था। और तब यहाँ का जो था यहाँ का जो गुरु था दलाई लामा, वो भाग के भारत का जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गया। इसी वजह से उसने क्या किया कि 1962 में उसने इंडिया पर आक्रमण कर दिया और अक्साई चीन को अपने आप में मिला लिया। तो अभी भी इंडिया का जो लद्दाख का जो पार्ट है अक्साई चीन, तो वो इंडिया का ही पार्ट था लद्दाख का, जिसको 1962 में उन्होंने अपने आप में मिला लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं सबसे नीची पहाड़ी। तो ये हो जाएगा बुटिक टॉमसन, जो है कहाँ पे है? ब्रुनेई। ब्रुनेई का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है बंदरसेरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। तो सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा माउंट कोटोपेशी, जो इक्वाडोर में पड़ता है। और इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो इक्वाडोर का राजधानी याद रखिएगा, इक्वाडोर का राजधानी क्योटो। इक्वाडोर का राजधानी है क्योटो, इसका राजधानी है। अच्छा, एक जो है ना द्वीप है जिसका नाम है गैलोपेगास द्वीप, जिसका नाम है गैलापेगास द्वीप, और इस द्वीप पे इक्वाडोर का जो है ना अधिकार है। और गैलापेगास द्वीप जो है ना चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, क्योंकि डार्विन ने यहाँ पे अपना एक थ्योरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 सबसे विशाल ज्वालामुखी। तो ये हो जाएगा मोना लोआ हवाई द्वीप। अब ये हवाई द्वीप ये अमेरिका के कंट्रोल में है, इस पर अमेरिका का अधिकार। और हवाई द्वीप का ही पुराना नाम है, इसको पहले बोलते थे सैंडविच द्वीप। कौन सा द्वीप? सैंडविच द्वीप। क्वेश्चन नंबर 53 सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध आ जाएगा न्यूरेक बांध, जो पड़ता है तजाकिस्तान। अब तजाकिस्तान का राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान का राजधानी दुशानबे हो गया। और दुशानबे में ही भारतीय सेना का, भारतीय एयरफोर्स का जो है ना एयरबेस है वहाँ पे तजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 54 तो क्वेश्चन नंबर 54 में है कि सबसे बड़ा बांध कंक्रीट वाला, ये हो जाएगा ग्रांड कुली बांध। ये है कोलंबिया नदी अमेरिका, कोलंबिया नदी अमेरिका। तो ये हो गया। तो अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में ही अमेरिका का जो पेंटागन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत पेंटागन है, तो वाशिंगटन डीसी में पेंटागन है। और यहीं पे अमेरिका का जो राष्ट्रपति का बैठने का स्थान है, जिसको व्हाइट हाउस कहते हैं, वो वाशिंगटन डीसी में ही है। और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी वाशिंगटन डीसी में ही। तो अमेरिका के बारे में कम से कम इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो ये हो जाएगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली आ जाएगा, ये कर्नाटक। तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.507 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो ये हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका का, एक सड़क है न्यूयॉर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 सबसे लंबी रेल मार्ग। ये हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अच्छा, ये बात ट्रांस बहुत बार सुनने को मिलता है, जैसे ट्रांस हिमालय आता है, जैसे ट्रांस साइबेरियन आ गया, कभी कभी ट्रांस कैनेडियन आ जाता है। तो ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज़ें के आर पार कर जाना। जैसे मान चलिए कि रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहा जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के मॉस्को तरफ से शुरू होकर और साइबेरिया को पार करते हुए पूरब तक आ जाता है। तो वही हो गया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और इसकी जो कुल लंबाई है ना 9259 किलोमीटर। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई है 9259 किलोमीटर है। और ये रसिया में है। अच्छा, रूस की राजधानी है मॉस्को। और मॉस्को किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा मस्कावा नदी के किनारे मॉस्को हो गया। इसकी राजधानी है मॉस्को, परंतु इसका सबसे बड़ा शहर नहीं है। रूस का सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस का सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। अच्छा, रूस का नाम पहले रूस नहीं था, पहले इसका नाम था यूएसएसआर था। और 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट चुका था। कितना में? 15 देशों में टूट गया। और तब से उसमें सबसे बड़ा देश रूस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 58 कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। तो ये हो जाएगा शोंदोर बोलिविया। और बोलिविया। क्वेश्चन नंबर 59 सबसे बड़ी रेल सुरंग। तो सबसे बड़ी रेल सुरंग हो जाएगा गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी रेल सुरंग है पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये स्विट्जरलैंड है। तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को ही कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है, परंतु इसका सबसे बड़ा शहर है
जेनेवा। जेनेवा में पता है आपको बहुत सारे संगठन का मुख्यालय जेनेवा में ही। अच्छा, स्विट्जरलैंड जो है ना चारों ओर से आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड। तो इतना बात इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है सबसे ऊंची सड़क, तो सबसे बड़ा सड़क सुरंग, तो सबसे बड़ा सड़क सुरंग हो जाएगा लिडरल नॉर्वे, जो कि है 24.51 किलोमीटर। अच्छा, सबसे बड़ी सड़क सुरंग, तो भारत में कौन सबसे बड़ी सड़क सुरंग है, तो वो हो जाएगा चेनानी नासरी सड़क सुरंग, और जिसका नाम अब बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो ये पड़ता है, तो दुनिया का सबसे बड़ी सड़क सुरंग लिडरल नॉर्वे। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ओस्लो से याद रखिएगा कि ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो नॉर्वे है ना, तो नॉर्वे को ही मध्यरात्रि का देश कहा जाता है, नॉर्वे को ही कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगला राजमार्ग, तो सबसे बड़ा राजमार्ग हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। तो कैनेडियन से लगता है कि ये कनाडा में होगा, तो कनाडा का राजधानी कहाँ हो जाएगा, ओटावा, कनाडा का राजधानी ओटावा। अच्छा, ओटावा किस नदी के किनारे है, तो ओटावा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मेरा ओटावा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 सबसे ऊंचा नगर, तो सबसे ऊंचा नगर हो जाएगा वेंचुआन, तिब्बत। तो तिब्बत के बारे में आपको डिटेल बता ही दिए थे, 1959 में तिब्बत पे चीन ने एकाधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 64 सबसे ऊंची राजधानी, तो ये हो जाएगा लापाज बोलिविया, लापाज बोलिविया सबसे ऊंची राजधानी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में है कि सबसे विशाल दलदल, तो ये हो जाएगा प्रीपेड दलदल, जो कहाँ है, साइबेरिया क्षेत्र में है। अच्छा, साइबेरिया जो है ना रूस का जो भाग एशिया में, उसी को साइबेरिया कहा जाता है, उसी को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया में एक पक्षी होता है वो साइबेरियन क्रेन, जिसको साइबेरियन सारस कहा जाता है, और राजस्थान के भरतपुर नेशनल पार्क में आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में, और ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि ये जो है ना कुल 11 देशों में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान। अच्छा, अफ्रीका महादेश को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से इसको ये सब कहा जाता है। और उसके बाद ये जो है ना अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों। और ये जो है ना चारों गोलार्ध, जैसे जिक्र करते हैं कि भारत कौन सा गोलार्ध में, तो बोलते हैं अपना लोग कि ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, तो इसी प्रकार जो अफ्रीका में चारों गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण पश्चिमी, इसमें ये चारों गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 बोलता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा गोबी रेगिस्तान, जो है मंगोलिया में। अच्छा, मंगोलिया का राजधानी क्या है, तो मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर। और गोबी रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी रेगिस्तान ही है। इसका टेम्परेचर जो है शीत मरुस्थल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर 0 से लेके 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है इसका टेम्परेचर। और ये जो मंगोलिया जो है ना, मंगोलिया को एक बफर कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बफर कंट्री उसको बोलते हैं जिसके दोनों ओर देश हो, दो देशों के बीच में जो देश स्थित रहता है ना, उसी को बफर देश कहा जाता है। तो इसके ऊपर में जो रसिया है और नीचे में चीन है, तो दोनों के बीच में ये मंगोलिया है। तो एक मंगोलिया के बारे में एक बात और भी याद रखिएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया ही है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया है, और प्रथम नंबर पे कजाकिस्तान, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना था मंगोलिया वाला, 67। अब देखें क्वेश्चन नंबर 68, तो सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश, तो सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश हो जाएगा वोस्टाक अंटार्कटिका, वोस्टॉल अंटार्कटिका। इसका टेम्परेचर ना -95 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, कितना, -95, कहीं कहीं पे 94.8 रहेगा, लेकिन समानतः इसका -95 तक चला जाता है अंटार्कटिका का। अच्छा, अंटार्कटिका में जो सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका को श्वेत महाद्वीप तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को जो गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है, तो इसकी हाइट ये, इसका साइज वो बड़ा हो जाता है, और गर्मी के मौसम में थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है ना। तो इसी से रिलेटेड ये भी बात रखिएगा कि इसी में जो है ना 1985 में सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता अंटार्कटिका के ऊपर ही लगाया गया था, 1985 में। अच्छा, ओजोन की जो मोटाई मापते हैं ना, वो याद रखिएगा कि वो मापते हैं डॉप्सन में, ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं डॉप्सन में मापते हैं। और यहाँ पे रहने वाली 2 प्रकार का पक्षी, नाम सुनते हो कि 9 उड़ने वाले पक्षी में एक पक्षी था पेंगुइन, तो पेंगुइन यहीं पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पक्षी और पाया जाता है, उसका नाम है सील। तो यहाँ पे 2 प्रकार का हो गया पक्षी, सील और पेंगुइन हो गया। ओके, यहाँ जो है ना 6 महीना का दिन 6 महीना का रात करता है, क्योंकि अपना लोग को पता है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इस पे 6 महीना का दिन 6 महीना का रात, तो इस पे मार्च से लेकर सितंबर तक रात होता है, और फिर सितंबर से लेकर मार्च तक दिन रहता है यहाँ पे, है ना। और अंटार्कटिका में भारत का जो है ना 3 शोध संस्थान है, उसके बारे में आपको पता होगा कि गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो गंगोत्री 1983 में इसकी स्थापना हुआ था, मैत्री का हुआ था 1988 में, और भारती का हुआ था 2013
2012 में। तो अभी जो गंगोत्री जो है ये काम करना बंद कर दिया है, और मैत्री और भारती अभी दोनों कार्य कर रहा है। तो दक्षिणी में भारत का ये तीनों था, और जिसमें से एक काम करना बंद कर दिया, 2 काम कर रहा है। अच्छा, भारत के उत्तरी ध्रुव में भारत का कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का जो वो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो है, उसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है पहला, जिसको 2008 में इसकी स्थापना हुआ था। और सेकेंड जो है इंडार्क है, INDARC इंडार्क है, जो अभी बनने ही वाला है ना। तो ये हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अंटार्कटिका के बारे में कम से कम इतना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 बोलता है सबसे बड़ी मस्जिद। तो सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगा मस्जिद अल हराम, जो कि मक्का सऊदी अरब में है। तो सऊदी अरब का राजधानी रियाद और करेंसी है रियाल। अच्छा, सऊदी अरब में 2 जगह, एक मक्का है, एक मदीना है। तो मक्का में क्या हुआ था कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, और मदीना में इसका मृत्यु हो गया था। तो मक्का में जब यहाँ पे हज यात्रा के लिए जाते हैं ना यात्री सब, तीर्थयात्री सब, तो मक्का का ही यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, मक्का का ही चक्कर लगाते हैं, इसी को हज यात्रा कहा जाता है। तो भारत से जो ये मक्का है ना, मक्का मदीना, ये पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है, और इसीलिए भारत के जो मुसलमान होते हैं वो पश्चिम की ओर मुड़ के नमाज पढ़ने का काम क्या करते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है सबसे ऊंची मस्जिद। तो ये हो जाएगा सुल्तान हसन काहिरा मिस्र, सुल्तान हसन काहिरा मिस्र। अब ये मिस्र है, तो मिस्र का राजधानी है काहिरा, मिस्र का राजधानी है काहिरा। ओके, अब मिस्र में एक नदी बहती है, उसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि यदि मिस्र में नील नदी नहीं होता तो मिस्र जो है ना सिर्फ रेगिस्तान बन के रह जाता। अच्छा, मिस्र जो है ना एशिया और अफ्रीका के बाउंड्री पड़ी है ना, तो इसीलिए मिस्र को एशिया और अफ्रीका का इसको चौराहा भी कह सकते हैं मिस्र को। मिस्र जो है ना अपने पिरामिड के लिए विश्व प्रसिद्ध है मिस्र। ओके, उसके बाद चलते हैं कि इसका जो है ना मिस्र में एक वो है नहर है, सुएज नहर है। तो सुएज नहर का जो सुएज नहर, तो मिस्र ये मेरा अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, तो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है सुएज नहर। अच्छा, मिस्र का कुछ भाग एशिया में भी है, तो जो भाग मिस्र का एशिया में है उसको सिनाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनाई कहा जाता है। एक बार हुआ था कि इजराइल ने सिनाई पे आक्रमण, वो सिनाई को अपने कब्जे में ले लिया था, फिर मिस्र उसको देश का दर्जा दिया, फिर उसको वो छोड़ दिया था। ये सिनाई का ही हो, सिनाई पे विवाद हुआ था एक बार। तो मिस्र के बारे में भी इतना बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 बोलता है कि सबसे ऊंची मीनार। तो सबसे ऊंची मीनार आ जाएगा, ये हो जाएगा कुतुब मीनार भारत में। इससे पहले भी पढ़े थे कि भारत में छोटा बड़ा ऊंचा में, कि सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में है। अच्छा, ये कुतुब मीनार बनाया किसने था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उसका गुरु जी, एक गुरु था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, बनाना स्टार्ट कर दिया था। परंतु इन्होंने कुतुब मीनार का कार्य पूरा होने से पहले ही ये मर चुका था। फिर आया था इल्तुतमिश, और इसके कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और फिर एक बार क्या हुआ था, वो क्या होता है ना, बिजली गिरने के कारण है ना, उसका कुछ भाग वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत करवाया था। क्वेश्चन नंबर 72। इस सबसे बड़ा गिरजाघर। तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। अच्छा, देश भी है वेटिकन सिटी। तो दुनिया का सबसे छोटा देश पूछेगा तो वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश या कम आबादी वाला देश, तो वो भी हो जाएगा वेटिकन सिटी, जो कि इटली के ही बगल में है। क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है कि सबसे बड़ा महल। तो वेटिकन सिटी प्लस इटली, वेटिकन सिटी प्लस इटली। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या हो गया? रोम हो गया। ओके, और इटली का सबसे बड़ा शहर भी रोम ही है। क्वेश्चन नंबर 74। सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो जाएगा बुर्ज खलीफा, 829.84 मीटर। लगभग में अपना लोग इसको 830 मीटर भी कहा जाता है। और ये जो बुर्ज खलीफा है ना, ये एक देश है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो इसी देश में मेरा बुर्ज खलीफा है। ओके, और UAE में एक प्रांत है, उसका नाम है दुबई, और दुबई में ही है बुर्ज खलीफा। जनरली UAE जो है 7 अमीरात से मिलके बना हुआ है। अब सोचिए जो UAE है ना, UAE को अंग्रेज़ से आज़ादी मिला था 1968 में, 1968 में, और इतना कम समय में इन्होंने इतना प्रोग्रेस कर लिया। ओके, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 75 में सबसे लंबी दीवार, तो ये हो जाएगा चीन की दीवार। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार हो जाएगा। इसको बनाया किसने था? तो चीन का एक शासक, उसका नाम था शी हुआंग। क्या नाम था? सिंह हुआंग। चीन का एक शासक था सिंह हुआंग, इन्होंने इसको बनाया था। उसकी लंबाई जो है ना लगभग 21,182 किलोमीटर है, 21,182 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई पूछा जाए तो ये इसका 21 फीट है। एक्चुअली ये सब चौड़ाई ये सब पूछता है नहीं है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 76 में, कि क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है सबसे बड़ा स्टेडियम। तो ये हो जाएगा स्टारहोव स्टेडियम, प्राग, चेक। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है कि सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया, सबसे बड़ा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 77। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, तो ये हो जाएगा सुपर डोर लुसियाना, जो कि US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसमें है।
क्वेश्चन नंबर 78, सर्वाधिक वर्षा का स्थान, तो ये हो जाएगा मासिनराम मेघालय, जो कि भारत में है। अच्छा, मासिनराम मेघालय भारत में, इससे पहले कौन था? तो पहले था चेरापूंजी था। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे बड़ा घंटाघर, तो सबसे बड़ा घंटा जो घर है वो हो जाएगा कि द ग्रेट बिल ऑफ मॉस्को, रूस। तो मॉस्को किस नदी किनारे है? मोस्कवा नदी किनारे रूस है। रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को नहीं है बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा बंदरगाह, जहाँ पे पनिया जहाज लगता है उसी को बंदरगाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो खालिद हवाई अड्डा रियाद, परंतु अब ये चेंज होकर ये हो गया है कि क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब ये हो चुका है किंग फतह हवाई अड्डा, किंग फतह हवाई अड्डा, और ये भी सऊदी अरब में ही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन हो चुका है कि किंग फतह हवाई अड्डा, ये भी सऊदी अरब में ही है। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, तो सर्वाधिक बुद्धिमान पशु मानेगा चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 83, सबसे विशाल मंदिर, तो सबसे विशाल मंदिर हो जाएगा अंकुरवाट का मंदिर, कंबोडिया, अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया। जब कंबोडिया का राजधानी क्या है? तो कंबोडिया का राजधानी हाम्पने कंबोडिया का राजधानी है। अंकुरवाट का मंदिर बनाया किसने था? तो एक राजा था, अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किया था। ओके, अब देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, सबसे बड़ी मूर्ति, तो ये हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसको लोहमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। अच्छा, इसको जो है ना बनाया किसने था? तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो रामवंजी सुतार, ये सुतार है, रामवंजी सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, तो सबसे बड़ा संग्रहालय, तो सबसे बड़ा संग्रहालय हो जाएगा ब्रिटिश संग्रहालय। तो सबसे बड़ा संग्रहालय कौन हो जाएगा? ब्रिटिश संग्रहालय हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? लंदन। तो इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन है। 86, सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा कांग्रेस पुस्तकालय, जो पड़ता है वाशिंगटन यूएसए में, स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका, क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका राजधानी क्या? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया। कौन सा राजधानी है? प्रीटोरिया। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका का ही था नेल्सन मंडेला। कौन था? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का ही था। तो क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो ये नेल्सन मंडेला ही था। प्रथम में पूछेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। ओके, उसके बाद चलते हैं कि अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का संबंध भी दक्षिण अफ्रीका से है। ओके, अच्छा, अब जो पढ़ते हैं कि वो जो था ना, हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, 1967 ईस्वी में। तो ये भी था दक्षिण अफ्रीका में ही ये काम किया गया था। ओके, और दक्षिण अफ्रीका में एक शहर, उसका नाम है डरबन। क्या नाम है? डरबन। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना भारतीय यहाँ पे डरबन में रहता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य में आ जाएगा महाभारत। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। महाभारत को लिखा किसने था? तो ये लिखा था वेद व्यास ने महाभारत को लिखने का काम किया था। अच्छा, ये भी आ सकता है कि वर्तमान में मतलब कि प्रेजेंट टाइम में महाभारत में कुल कितने श्लोक है? तो वर्तमान में महाभारत में श्लोक की संख्या 1,10,000 है। 1,10,000 श्लोक वर्तमान में महाभारत में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, सबसे बड़ा पार्क, ये हो जाएगा वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। तो कनाडा का राजधानी फिर से ओटावा हो गया। कनाडा का राजधानी ओटावा। ओटावा किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है ओटावा। क्वेश्चन नंबर 90, कि सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, तो ये हो जाएगा मियाजाकी जापान, मियाजाकी जापान हो जाएगा। अच्छा, जापान आ चुका है। अब जापान का राजधानी क्या हो जाएगा? तो जापान का राजधानी हो गया टोक्यो, जापान का राजधानी टोक्यो। तो जापान का हिरोशिमा एक ऐसा शहर था जिसमें पहली बार परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। अच्छा, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो जापान का जो मैनचेस्टर, तो जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, जापान में जो है ना द्वीपों की संख्या 3900 द्वीप है जापान में। कितना द्वीप है? 3900 द्वीप से जापान मिलकर बना हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, उसका नाम है होन्शु द्वीप। कौन सा नाम है? होन्शु द्वीप। और इसी पे जापान का राजधानी है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप उसका नाम है होक्काइडो द्वीप। कौन सा नाम है? होक्काइडो द्वीप जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, जापान और रसिया के बीच में एक और द्वीप है जिसका नाम है क्यूराइल द्वीप। क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप। ये जो है ना जापान और रूस के बीच जो है ना ये थोड़ा मतलब कंट्रोवर्सी रहता है, दोनों के बीच में विवाद है क्यूराइल द्वीप में। अच्छा, ये तो द्वीप है क्यूराइल द्वीप, जापान और रसिया के बीच में है कंट्रोवर्सी। तो क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कौन द्वीप को लेकर कंट्रोवर्सी है? तो उसका नाम है न्यू मूर द्वीप। बारंबार पढ़ते हैं हम लोग न्यू मूर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप में जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा तनावपूर्ण रहता है। अच्छा, भारत श्रीलंका के बीच भी एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा तीव द्वीप। क्या नाम है? कच्चा तीव द्वीप। तो कच्चा तीव द्वीप भारत और
भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद बना हुआ है। ओके, इसके बारे में इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, सबसे बड़ा राजा प्रसाद, सबसे बड़ा राजप्रसाद, तो ये हो जाएगा इंपीरियल प्लेस टोक्यो, तो जापान का राजधानी टोक्यो, तो इसके पहले इसके बारे में जिक्र किए ही थे। क्वेश्चन नंबर 92, सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत, तो सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत हो जाएगा पेंटागन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहाँ स्थित है? जो कि वाशिंगटन DC में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, सबसे लंबा वृक्ष, तो ये हो जाएगा सिकोया का वृक्ष, कैलिफोर्निया, और ये जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, जिसको अनावृत भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई जो है अप्रॉक्स 120 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कि सबसे ऊंचा पशु, तो सबसे ऊंचा पशु हो जाएगा जिराफ। कौन हो जाएगा? जिराफ हो जाएगा। 95 में सबसे विशाल का पशु, तो हो जाएगा ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा पक्षी, तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि 97 में है कि सबसे बड़ा सोलर पावर, तो सबसे बड़ा सोलर पावर हो जाएगा भादला सोलर पार्क राजस्थान, भादला सोलर पार्क राजस्थान हो जाएगा। अच्छा, इसका जो कैपेसिटी है ना, ये है 2245 मेगावाट का, 2245 मेगावाट का इसका कुल कैपेसिटी है, तो इसके बारे में ये बात याद रखिएगा। ओके, तो मैंने जो लुसेंट का टॉपिक नंबर 6 था, उसमें विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, तो उसका मैंने इस वीडियो में 48 से लेकर 97 तक मैंने डिस्कशन किया। यदि इसमें कहीं पर भी मिस्टेक आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तब मुझे पता चलेगा आखिर कहाँ मैंने यहाँ में गलतियाँ की हैं। ठीक है, बाद बाकी जो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।